बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 जनवरी है, साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लाहौर धमाके के हवाले से कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं। हमला आवर ने वाकई से 4 मिनट कबल क्या काम किया, वीडियो सामने आ गई है। पाकिस्तान के अदालती निजाम में बेहतरी के लिए कप्तान 74 साल तारीख बदलने जा रहा है। बहुत बड़ा काम कर लिया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। सानिया मरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। ब्यूरोक्रेसी का जुल्म इसके अंदर बेनकाब हुआ है। इस तीसरी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। सानिया मरी की जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत ने एक एक्शन किया और 15 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। यकीनन मुअत्तल करना कोई हल नहीं है और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेट बिगड़े हुए हैं। जब आप इनको ओहदों से हटाएंगे, तायात इनकी मराहत खत्म करेंगे, पेंशन खत्म करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ब्यूरोक्रेट अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे। लेकिन होता यह है कि जब हुकूमत कोई एक्शन लेने लगती है तो बहुत सारे सहाफी फिर कुछ लोगों के हक में आ जाते हैं। साजिद कियानी के हवाले से तनकीद की गई जो सीपीओ रावलपिंडी है, लेकिन अब पता चला इस रिपोर्ट के अंदर कि शायद वो भी देर पर पहुंचे हैं, देर से पहुंचे हैं। अब जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि इसके अंदर जो एक्शन लिए गए हैं क्या वो काफी है और जिम्मेदारी जो है वो किस तरीके से फिक्स हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक मरी के अंदर 7 जनवरी को 32,000 गाड़ियां दाखिल हुई हैं और 22,000 के करीब गाड़ियां जो है वो बाहर निकली हैं। 4 दिनों में 10,000 गाड़ियां मरी के अंदर फंसी हैं। गलियात का रास्ता बंद करने में 5 घंटे की ताखीर हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि नाकस प्लानिंग, देर से फैसले सानिया मरी की आम वजह है। यानी नाकस प्लानिंग और देर से फैसले। बर्फ और दरख्त हटाने के लिए मशीनरी का मौके पर ना होना भी सानिया की बड़ी जिम्मेदार वजह है। मरी भेजा गया ट्रैफिक स्टाफ भी बर्फबारी से आगाह न था। ट्रैफिक पुलिस के पास जरूरी चीजें भी नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस बर्फ से बचने के लिए महफूज जगह तलाश करने में मसरूफ रही। यानी वो अपनी जो सर्दी से बचाव है उनके पास पूरा सामान ही नहीं है, तो वो अपने आप को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। वो भी इंसान है, तो जब आपने सामान फराहम नहीं किया, ये किसकी जिम्मेदारी थी? कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक रेस्क्यू स्टाफ, हालांकि ये बड़ा अच्छा काम करने वाला है, रेस्क्यू स्टाफ भी बर वक्त क्रेन का बंदोबस्त नहीं कर सका। सरकारी अफसरान कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। सानिया से कबल मरी में 2 बार बर्फबारी हुई। पहले एक बार ट्रैफिक जाम हुआ लेकिन इंतजामिया को होश ना आया। जुमे को सुबह 11 बजे से हालात खराब होना शुरू हुए, लेकिन जुमे के बाद खौफनाक ट्रैफिक जाम हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी के अंदर ट्रैफिक इज़्दिहाम के बावजूद मजीद गाड़ियों की एंट्री नहीं रोकी गई। जुमा की शाम 5 बजे मरी में गाड़ियों की एंट्री रोकने का कहा गया। डिप्टी कमिश्नर और आला अफसरान दिन की बजाय रात 10 बजे पहुंचे। मरी में रेस्क्यू का अमला मुनज्जम तौर पर मदद नहीं कर सका और जुमे की शाम निकली लेकिन ट्रैफिक में फंस गई। ट्रैफिक प्लान कागजों में बेहतरीन था लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं था। कमेटी के मुताबिक डीसी और सीपीओ ने 7 जनवरी से पहले कोई वार्निंग जारी नहीं की। ये जो सीपीओ है उन पर यह जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि 7 जनवरी से पहले कोई वार्निंग उन्होंने जारी नहीं की। खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी खराब रही और डीसी सीपीओ सानिया से निपटने के लिए फैसले करने में नाकाम रहे। वाज़ेह है कि 7 और 8 जनवरी की रात को यह मरी के अंदर वाकया हुआ है। तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारियां, ब्यूरोक्रेसी के मुख्तलिफ इदारे वो बर वक्त अपने फैसले नहीं कर सके और जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अब मैं आपके सामने एक बड़ा आम फैसला रखने जा रहा हूं हुकूमत पाकिस्तान का, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम कर लिया गया है, लेकिन इसके अंदर भी ज़ाहिर है अब तनकीद हो सकती है। ज़ाब्ता फौजदारी की 600 जो शिक्के हैं उनके अंदर जो कानून है उसके अंदर तब्दीली कर ली गई है और अगला वफाकी जो इजलास है कैबिनेट का उसके अंदर ये पेश की जाएगी। बैरिस्टर फरग नसीम और उनकी टीम ने, लीगल टीम ने यह काम सर अंजाम दिया और वजीर आज़म इमरान खान ने इसकी हदायत दी थी। ये चीज पहले मैं आपके सामने थोड़ी तफसील रखूं और फिर हम इसके प्लस माइनस भी साथ साथ बयान करेंगे। हुकूमत ने फौजदारी कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने का फैसला कर दिया है और वजीर आज़म इमरान खान ने उनकी मंजूरी भी दे दी है। अब थानेदार बनने के लिए बैचलर की डिग्री लाजम होगी। अब हैरत की बात यह है कि अगर FA पास भी थानेदार बन सकता है ASI और जिसने तफ्तीश करनी है और SHO, तो आप खुद अंदाजा कीजिए। यानी एक ASI जो FA होगा उसको तो लीगल टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, उसको कानून की अलग बेजीम भी नहीं आती और वो लिखने जो है वो सिर्फ तहरीरी तौर पर कुछ चीजें उनको सिखाई जाती हैं। यही वजह है कि जब FIR कटती है तो उसके अंदर बड़ी खामियां
और खराबियां होती हैं। ये बैचलर भी नहीं बल्कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम जो लॉ है, एक आध जो लीगल एक्सपर्ट है, जो LLB हो कम से कम, वो होना चाहिए असूली तौर पर अपॉइंट। बहरहाल थानेदार के लिए BA की जो डिग्री है वो लाजमी कर देगी। और फौजदारी कवानीन में तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के अंदर पेश की जाएंगी और इसके बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों का फैसला करते हुए ये लाजमी करार दिया गया है कि 9 माह में केसेस का फैसला करना जजेस के लिए जरूरी होगा। अगर ऐसा न हुआ तो मुतलका जजेस साहबान हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होंगे। अब ये शिक जो है वो इंतहाई आम है, यानी जो मातहत अदालतें हैं वो तेजी के साथ अपना काम निपटाएं। और इसके अंदर जो बड़ी रुकावट है वो वकला बरादरी है, जो तारीख पर तारीख लेते हैं, लेकिन अगर जजेस ना चाहें तो वो तारीख नहीं दे सकते। यानी 1-2 आप तारीखें देते हैं खास वजह पर, वरना आप तारीख ना दे और केसेस निपटाएं। लेकिन इसके अंदर मामला क्या होगा? अब हाई कोर्ट के अंदर अपने जो लाखों, यानी मुकदमात जो है लाखों में नहीं कहता, चले लाख से दायद तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, तो हाई कोर्ट मातहत अदलिया का तो एहतसाब करेगी, लेकिन हाई कोर्ट का एहतसाब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब कौन करेगा? तो ये एक पूरा जो लाया अमल है, बहरहाल ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और इसके अंदर जजेस को जवाबदेह होंगे और तेजी के साथ जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके फैसले 9 महीने के अंदर जज साहब को करने होंगे। लेकिन इसके लिए यकीनी तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया है, जजेस से मुशावरत की गई है और इसके साथ ही जो लीगल लॉ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी बातचीत की गई है। मुतलका जो महकमा पुलिस है, FIA के मुतलका लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके तो ये तब्दीलियां कुछ की गई हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत पर कि जो जजेस की खाली असामी है वो बर वक्त फिल करें। एक जज जब रिटायर होता है उससे पहले नया जज वहां पर बैठा होना चाहिए। अब होता यह है कि यहां तो हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो भी साल नहीं लगते और ये बहुत बड़ी गफलत होती है। अब ये सारी चीजें वजीर आजम ने तो नहीं देखनी होती, उनकी टीम को देखने वाली ये चीजें होती है। इसके अलावा मुल्क भर के थानों की जरूरी खराजात, ट्रांसपोर्ट और स्टेशनरी के लिए हुकूमत रकम फराम करेगी। यानी बहुत सारे वसाइल नहीं होते और जो इलाके के जंगे बदमाश होते हैं, जो सफारशी कल्चर जिन्होंने परवान चढ़ाया होता है, उनकी गाड़ियों में बैठकर पुलिस वाले जा रहे होते हैं और इसकी वजह से आप अंदाजा करें इंसाफ का कैसे बोलबाला होगा। और कुछ ऐसे जराइम हैं जिनकी सजाएं 5 साल है और उनको 6 माह जो है अब उसकी सजा होगी। और इसके साथ बताया गया कि 600 से ज्यादा नुकात पर ब्रीफिंग दी गई है और संगीन मुकदमात, गद्दारी, दहशतगर्दी, ज्यादती और कत्ल के मुकदमात में प्ली बारगेन नहीं हो सकेगी। यानी ये नाकाबिले राजीनामा जराइम जो है वो होंगे और इसके अंदर जो है वो अदालतें, रियासत, चूंकि रियासत के खिलाफ ये जुर्म होता है, जैसे अभी उस्मान मिर्जा वाला केस है और जो गवाहान है वो मुकर गए हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों के बाद मॉडर्न डिवाइसेस, आवाज की रिकॉर्डिंग, फोटोज और मोबाइल जो फुटेजेस हैं उनको भी तस्लीम किया गया है। तो पहले जो हमारा कानून शहादत है उसकी रोशनी में ये जो वीडियो ऑडियो सबूत होते हैं इनकी कोई लीगल जो है वो हैसियत नहीं होती। लेकिन अब जो है ये फौजदारी कानून चूंकि पुराना है और ये 19वीं सदी का है, अंग्रेज के दौर का, तो अब इसके अंदर हालात की तब्दीली के साथ तब्दीलियां करना ये एक बहुत ही जबरदस्त इकदाम है। इसके अंदर बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन जब ये सारी शिकें तफसील के साथ वफाकी काबीना में पेश होंगे तो उस वक्त इस पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। अब लाहौर के अंदर जो आज धमाका हुआ है, चूंकि आपने देखा कि बलूचिस्तान की से ताल्लुक रखने वाली जो आम ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक जिम्मेदारी कबूल कर ली है। 10 दिन पहले 2 जमातें जो दहशतगर्द हैं उन्होंने आपस के अंदर अदगाम कर लिया है, एक जमात बन गई और उसने दहशतगर्दी का वाकया किया लाहौर के अंदर, अनारकली के अंदर। और हुआ क्या है, दरअसल ये पूरी जो वीडियो है वो सामने आ चुकी है कि दहशतगर्द जो था उसने मुबैना तौर पर अब तक जो तहकीकात सामने आई हैं उसके मुताबिक दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर जाए वकुआ तक आया है। मुबैना दहशतगर्द ने जाए वकुआ पर एक बैग रखा है और वो बैग भी रखा है और मुबैना दहशतगर्द के जाने के 4 मिनट के बाद ये धमाका हुआ है। यानी धमाके से 4 मिनट पहले वो शख्स वहां पर मोटरसाइकिल ले गया है, एक बैग उसने वहां पर रखा है और खुद वो साइड पर हो गया और धमाका हुआ है। ये वाकया पूरा जो है इस वक्त सामने आया और दहशतगर्द के फरार होने की मजीद फुटेजेस हासिल की जा रही हैं, जबकि धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का भी जायजा लिया जा रहा है। और धमाका जो है 2013 के अंदर भी अनारकली के अंदर धमाका हुआ था। ये उसी तरह की मुमासलत रखने वाला ये धमाका है और इसके अंदर जो है कभी इम्कान है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस का
इस्तेमाल किया गया और जय वकुआ से मिलने वाली मशकूक मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया और जय वकुआ से 5 मशकूक मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गई हैं। और दूसरी जानब वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने आज लाहौर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और ये तंजीम 10 दिन पहले वजूद में आई है। तो अब ये दहशत गर्दों ने दोबारा तौर पर, तो आपको इल्म है कि टीटीपी के साथ जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका है। 5 शहरों को वजीर दाखिला ने बताया हमने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद ज़ाहिर है अब टीटीपी अपने तौर पर दहशतगर्दी करेगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी लगी हुई हैं, वो अपनी जान पर खेलकर वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करने पर लगी हुई हैं। लेकिन ये कितनी हैरत की बात है कि एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत इस काम के अंदर लगी हुई है, आपके लिए 100 मौजूआत होते हैं जिसके अंदर आप सियासत कर सकते हैं, लेकिन अब ये कोई एक भी धमाका होता है तो मरियम नवाज और उनकी पूरी ब्रिगेड, पीपल्स पार्टी और उनकी ब्रिगेड बिलावल की, वो इस काम पर लग जाती है जी। दहशतगर्दी जो है दोबारा से जड़ पकड़ रही है और ये अमल दरामद नहीं हो रहा। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी आए रोज उनकी शहादतें भी हो रही हैं और इस काम पर वो लगे हुए भी हैं। पता नहीं ये घर गर्म हीटरों के अंदर जो है वो मेरी तरह बैठकर इस तरह जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर बातें कर देना और पता नहीं वो बैठे हुए हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है। ये बड़ी फजूलियात किस्म की मुहिम्मात खास मौके पर जब कौम को मुत्तहिद होने का वक्त होता है तो ये नया खेल जो है नए एजेंडे के साथ शुरू हो जाता है। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।